हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो चलिए आज से हम लोग पढ़ाई शुरू कर देते हैं। मेडिकल डिक्शनरी देके शुरू करते हैं। तो आप लोग जो पैरामेडिकल पढ़ने आए हैं, चाहे नर्सिंग का हो चाहे पैरामेडिकल का, हर एक स्ट्रीम का बच्चों है, आप लोग को इस वीडियो में स्वागत है। तो इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं कि मेडिकल डिक्शनरी जब तक आप नहीं जान पाइएगा कि उसमें प्रीफिक्स किसको बोलता है, सफिक्स किसको बोलता है, और पूरे के पूरे वर्ड अगर मीनिंग आप याद करने जाइएगा तो आपको कोई किनारा नहीं मिलेगा। तो ये तो दरिया में ही आप तैरते रह जाइएगा। तो चलिए हम इस वीडियो से आपको पास क्लियर करना चाहते हैं कि अगर प्रीफिक्स, सफिक्स और बीच का जो कंबाइनिंग फॉर्म है, इसको अगर हम बारीकी से समझ लेते हैं तो एक वर्ड का मीनिंग हमको आसानी से याद रह जाएगा, और आने वाले वर्ड जो भी आप पढ़ेंगे उसका भी मीनिंग आपको पास स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए, जैसे हम पहले बोल देते हैं कि पहले अगर हम लिखते हैं कि एमाइलेज, एमाइलेज अगर लिखते हैं तो एमाइलेज से आपको लगेगा कि चलिए ये तो एंजाइम है, तो लेकिन उतना हमको याद नहीं है एमाइलेज क्या करता है। तो देखिए, सबसे पहले कि हमको बारीकी से समझना है, एस अगर जोग हो जाता है, अगर एडिशन होता है सफिक्स का जगह में वर्ड का अंत में, तो इसका मतलब है जो एंजाइम तोड़ता है। एंजाइम तो तोड़ता ही है, तो एंजाइम यानी ये एक एंजाइम है जो कि सबस्ट्रेट को तोड़ता है। अब किसको तोड़ता है बोलिए? तो तोड़ने के लिए इसको बचा है, एमाइल को बचा है, जो कि वर्ड का प्रीफिक्स है। तो अब एमाइल क्या है? एमाइल का मतलब है स्टार्च, यानी स्टार्च को तोड़ता है। तो इसलिए इसके बाद से आपको एमाइलेज क्या करता है आपको और पढ़ने का दरकार नहीं पड़ेगा, अगर आप बारीकी से इसका मतलब समझ लीजिएगा। तो इसी तरह, तो चलिए आज हम थोड़ा बहुत क्लास में रखते हैं आपको प्रेजेंटेशन में कि ए से शुरू करते हैं। पहले अगर एक ए के बाद हम हाइफेन दिए, या नहीं तो एन के बाद हाइफेन दिए, इसके मतलब है ये है प्रीफिक्स, ये वर्ड का शब्दों का सामने जोग होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। तो ए होगा, अगर कंसोनेंट होगा तो ए वहां पर होगा, और एन बैठेगा अगर वो वावल हुआ। जैसे देखिए, इसको ए और एन अगर जोग हो जाता है कोई वर्ड का सामने, तो उसका मतलब है एब्सेंस ऑफ, यानी नहीं है, और नॉट, और इसको नकारते हैं, और नहीं तो लैकिंग, और नहीं तो कमी है। जैसे मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब जिसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है, जैसे मानव शरीर का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है, इसको बोलता है मॉर्फोलॉजी, ह्यूमन मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी, तो इसका पहले अगर ए बैठ गया, इसका मतलब जो सामान, जो यानी जो प्राणी, जैसे अमीबा हुआ, जिसका कि कोई डेफिनेट शेप या साइज नहीं है, शेप नहीं है, इसको बोलता है एमॉर्फिक। उसी तरह एटॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब है जहर, तो उसका पहले ए अगर एडिशन हो जाता है तो एटॉक्सिक का मतलब हो गया इसमें ये जहरीला नहीं है। जैसे है, अभी क्या हुआ, ये टी जो था, टी कॉन्सोनेंट था इसलिए ए एडिशन हुआ, एम कॉन्सोनेंट था इसलिए ए एडिशन हुआ। अभी जो है एरोब, ये एरोब जो है, अभी एरोब का ये तो वावेल है, इसलिए इसका पहले एन एडिशन हुआ, तो हो गया एनारोब, यानी जो प्राणी बिना ऑक्सीजन के जीवित रहता है, इसका बोलते हैं हम लोग एनारोब। उसी तरह चलते हैं एब, अगर एब के बाद हाइफेन है, यानी एब पहले बैठता है वर्ड का, तो इसका मतलब है अवे फ्रॉम, यानी दूर, ऑपोजिट, यानी दूर नहीं तो ऑपोजिट, जो कि जैसे एब नॉर्मल, जो नॉर्मल का ऑपोजिट क्या है? एबनॉर्मल, हम लोग जानते हैं, तो ये ऑपोजिट वर्ड हो गया। फिर क्या हुआ? एब आर्टिकुलेशन, एब आर्टिकुलेशन मतलब है डिसलोकेशन ऑफ ए जॉइंट, एक जो घुटने का, खास करके घुटने का जो जोड़ है, वो जोड़ अगर डिसलोकेट हो जाता है, एक से उस अगर अपना जगह से हट जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एब आर्टिकुलेशन। यानी आर्टिकुलेशन मतलब सही ढंग से रहना, एब आर्टिकुलेशन मतलब जो सही ढंग से हट चुका है, इसको बोलते हैं एब आर्टिकुलेशन। फिर है एब्डोमेन, नहीं तो एब्डोमेन, एब्डोमिन नहीं तो एब्डोमेन, जो कि पेट का हिस्सा है, जिसको हम लोग एब्डोमेन बोलते हैं। तो अगर ये देखिए एब्डोमिनोथोरासिक,
एब्डोमिनोथोरासिक का मतलब, थोरासिक का मतलब थ्रोट का एरिया हो गया, यानी पेट का साथ अगर थ्रोट का कोई रिलेटेड अगर डिजीज है या कोई पेशेंट का दिक्कत है तो उसको हम लोग बोलते हैं एब्डोमिनोथोरासिक। उसी तरह है एब्डोमिनो एल्जिया, एल्जिया का मतलब है दर्द, एल्जिया का मतलब है दर्द, यानी तो एब्डोमिनो एल्जिया मतलब है पेट में दर्द हो रहा, सिंपल सी बात है। फिर है एकांथा, एकांथा का मतलब है ए स्पाइन प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए वर्टिब्रा और बैकबोन। तो बैकबोन जब बोलते हैं तब क्या बोलता है कि एकांथा मतलब जिसमें कांटेदार हो। तो जैसे एकांथो एमियोबा एक तरह का एमिबा है जिसका लगता है कि वो उसका सरफेस जो है वो कांटे जैसा है, इसको बोलते हैं एकांथो एमियोबा। इसके बाद है एकांथोसाइट्स, साइट्स का मतलब है सेल यानी कोशिका। तो एकांथोसाइट्स मतलब एक तरह का आरबीसी, जब क्रीनेटेड जब वो हो जाता है तो उसको जैसे लगता है कि आरबीसी से कांटा निकला हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एकांथोसाइट्स। उसी तरह देखिए एकापनिया, एकापनिया इसका प्रोनाउंसिएशन है नहीं, इसका क्या है, ये एसी को पहले हटा देते हैं। इसमें देखिए ये रेड वर्ड से हम जो लिखे हैं, कुछ वर्ड इसमें आ गया स्पेशल वर्ड जिसको हम डिस्कस करना जरूरत समझे, इसलिए आपसे शेयर कर रहे हैं, आपसे साझा कर रहे हैं कि इसको जो एसी, ये एसी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, एपनिया, एपनिया नहीं तो हाइपोएपनिया, हाइपोएपनिया। तो इसका मतलब है कि एब्नॉर्मली लो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड, यानी ब्लड में जब कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा अति मात्रा से घट गया, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एपनिया नहीं तो हाइपोएपनिया। उसी तरह से शब्दों का सामने अगर एसी एडिशन हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्रीशन, यानी ग्रोथ बाय एडिशन ऑफ सिमिलर टिश्यू और मटेरियल, यानी एक ही तरह का टिश्यू और मटेरियल से अगर उसका ग्रोथ होता है तो उसको हम लोग सामने उसको एसी ऐड करते हैं, जैसे एक्यूमुलेशन यानी इकट्ठा हो जाना, सब चीज इकट्ठा होना। एक्रीमेंटेशन, एक्रीमेंटेशन, एक्रीमेंटेशन मतलब एक साथ एक तरह का टिश्यू का ग्रो होना। एक्रो, एक्रो मतलब है एक्सट्रीमिटी यानी पीक यानी टिप, यानी एक्रो मतलब है अचानक बहुत ज्यादा तरह से बढ़ जाना, बहुत बहुत बढ़ जाने को हम लोग बोलते हैं एक्रो बोलते हैं। इसका क्या है, एक्रोफोबिया, फोबिया शब्द का मतलब है डर, यानी जैसे हम लोग बोलते हैं कि जैसे कुत्ता काटने पर जलातंक हो जाता है, तो क्या है, पानी से आतंक हो जाता है, पानी से डर हो जाती है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब दर्द। तो क्या हुआ यहाँ, एक्रो मतलब यानी बहुत बड़ा, फोबिया मतलब डर, बहुत बड़ा चीज से डर। एक्रोमेनिया यानी जिसका मैनिया है लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो मैनिया में तो हर एक आदमी में कम ज्यादा रहता ही है, लेकिन एक्रोमेनिया जिसको बहुत ज्यादा मैनिया है। फिर एक्रो हाइपोथर्मिया, इसमें देखिए 3 वर्ड जुड़ी हुई है। एक्रो मतलब बहुत ज्यादा, हाइपो मतलब कम, हाइपो मतलब कम, बहुत ज्यादा का साथ कम कहली जोड़ा। थार्मी मतलब थर्मल वर्ड से आया यानी टेम्परेचर, यानी दूर का अंग यानी हाथ या पैर जब ठंडा हो जाता है उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एक्रो हाइपोथर्मी। फिर है एक्रोमेगाली, यानी जिसका खास करके बच्चों में देखा जाता है कि जिसका बहुत ज्यादा पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीशन होता है, वो बच्चा अचानक बहुत बड़े जैसा देखने लगता है, जैसे आप लोग सिनेमा में देखे हैं, उसको बोलते हैं एक्रोमेगाली। फिर है एक्टिन, एक्टिन यानी मतलब रे नहीं तो रेडियस, रे जैसा निकला हुआ है। जैसे एक्टिनोमाइसिस एक तरह का बैक्टीरिया है कि जो कि बैसिलस है, इसीलिए वो रेडियस जैसा है, इसलिए इसको बोलते हैं, इसका पहले एक्टिन ऐड हो गया, इसलिए उस बैक्टीरिया का नाम हो गया एक्टिनोमाइसिस। यानी एक्टिनोमाइसिस बैक्टीरिया का चर्चा होगा तो आपको जहन में तुरंत आ जाएगा कि ये तो भाई बैसिलस है, क्या कि ये रेडियस यानी रे से संबंधित है। फिर उसी तरह से देखिए कि एक्टिनोथेरेपी अगर आ जाता है तो इसमें आपको तुरंत आप जान लीजिए, इसका मतलब है ट्रीटमेंट विथ इंफ्रारेड और यूवी रे, यानी जिस तरह का खास करके देखिएगा जब बदन का दर्द होती है तो डॉक्टर इंफ्रारेड जो लाल रंग के बत्ती जला के बोलता है सेकने के लिए, उसको इंफ्रारेड ट्रीटमेंट बोलते हैं।
तो वो हो गया एक्टिनोथेरापी। इसके बाद एकू, ACU, इसका सब जो वर्ड है वो उसका मतलब है एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या है? रैपिड ऑनसेट, यानी कोई डिजीज को हम लोग ज्यादातर बोलते हैं एक्यूट, नहीं तो क्रॉनिक केस। तो एक्यूट में क्या होता है? रैपिड ऑनसेट, यानी अचानक डिजीज हो जाती है। सीवियर सिम्टम, अचानक बहुत फीवर हो गया, नहीं तो बहुत सर दर्द हो गया। ब्रीफ ड्यूरेशन, यानी बहुत कम समय के लिए होता है। और इंटेंस, काफी ज्यादा वो इंटेंसिफाइड होती है। जैसे सार्स तो कोविड का चलते जो डिजीज हो रही है उसका नाम है सार्स का मतलब क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी अचानक आदमी को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है, इसलिए इस डिजीज का नाम है सार्स। तो एक्यूट का ऑपोजिट वर्ड क्या है? क्रॉनिक का मतलब है, यानी जो कि जैसे होता है ना, कुछ बीमारी होती है, चलो बाद में ऑपरेशन कराएंगे, चलो थोड़ा बहुत दर्द है, तो इस तरह का डिजीज को हम लोग, जो कि सीवियर नहीं है, यानी बिस्तर में आपको सुला नहीं दिया, तो इस तरह का डिजीज को हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक डिजीजेस। उसी तरह एड शब्दों का पहले आ जाता है, जिसका मतलब है टूवर्ड्स और नियर। तो देखिए पहले एक वर्ड आया, जो कि वर्ड का एग्जांपल हम रखे हैं एड्रीनल, यानी एड्रीनल एक ग्लैंड का नाम है। अब वो किसका, एड का मतलब क्या हुआ? एड का मतलब टूवर्ड्स और नियर, यानी रेनल का, यानी किडनी का, गुर्दे का बहुत नजदीक है, इसलिए इसको बोल रहे हैं एड्रीनल ग्लैंड। फिर उसी तरह है एडहियर, यानी एक से एक को एडहियर हो जाना, यानी सड़ जाना। उसी तरह एड्सॉर्प्शन, नॉट एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब यानी उसका शोषण कर लेना, एब्जॉर्प्शन मतलब हुआ सड़ जाना, यानी टूवर्ड्स, यानी नियर चला गया। यानी एडेन और एडिनो अगर लगता है शब्दों का सामने, तो उसका मतलब है एडेन, नहीं तो एडिनो का मतलब है ग्लैंड और ग्लैंड्स। तो इसका है एडेन एल्जिया। एल्जिया का मतलब हम बता दिए कि दर्द, तो क्या हुआ? एडेन एल्जिया मतलब ग्लैंड का दर्द। एडेनोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब जेनरेशन होना, तो क्या हुआ? ग्लैंड का जेनरेशन हो रहा। एडिनोपैथी, पैथी का मतलब, पैथो का मतलब है डिजीज, एडिनोपैथी मतलब क्या हुआ? ग्लैंड का डिजीज। एडिनाइटिस का मतलब क्या हुआ? एडी मतलब ग्लैंड को फूल जाना, टिस का मतलब है फूल जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना। फिर है एडिनोइडेक्टोमी। टॉमी का मतलब है काट के, सर्जिकल प्रोसीजर के जरिए काट के उसको निकाल देना, यानी ग्लैंड को काट के निकाल देता है, तो उसको बोलता है एडिनोइडेक्टोमी। फिर एडिनोमा एक तरह का डिजीज है। फिर एडिनोलिम्फोमा एक तरह का डिजीज है, इसको बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर देखिए एडिपोस टिश्यू, बाद में हम लोग एडिपोस टिश्यू, एडिप्टोसाइट बोलते हैं। तो एडिप जो शब्द है ये प्रीफिक्स है, इसका मतलब है फैट यानी लिपिड, यानी चर्बी। तो फैट, जिस सेल में ज्यादा फैट है उसको बोलता है एडिप्टोसाइट, जिस टिश्यू में ज्यादा फैट है उसको बोलता है एडिपोस टिश्यू। उसी तरह है एमिया। अब एमिया का सामने हाइफन है, इसका मतलब है, एमिया का मतलब है कि कोई भी स्पेसिफाइड बायोकेमिकल कंडीशन ऑफ ए ब्लड, यानी खून में कोई स्पेसिफाइड बायोकेमिकल कंपोजिशन को बढ़ जाना, घट जाने को, मतलब को हम लोग बोलते हैं एमिया। जैसे एनीमिया, एनीमिया आप लोग सुने हैं, तो एनीमिया यानी खून की कमी। फिर हुआ हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लाइसे मतलब है हुआ, हो गया ग्लूकोज यानी शुगर, हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, एमिया मतलब एक स्पेसिफाइड कंडीशन, यानी जब खून में काफी ग्लूकोज का मात्रा बढ़ गया, तो इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। उसी तरह है लिपिडेमिया, यानी लिपिड का मात्रा, यानी फैट का, चर्बी का मात्रा खून में काफी बढ़ गया। उसके बाद है शब्दों का सामने अगर एईआर, एयर या इसका मतलब है एआईआर, और गैस यानी हवा, नहीं तो गैस, जैसे हम लोग बोलते हैं एरोब बोलते हैं। एरोब मतलब जो ऑक्सीजन के सहारे लेता है। फिर एरोगैस्ट्रिया, यानी अगर स्टोमक में गैस चला जाता है। फिर एरोजेनेसिस, यानी अगर उससे अगर ऑक्सीजन बनती है तो उसको बोलते हैं, गैस बनती है तो उसको बोलते हैं जेनेसिस, मतलब जेनरेशन होना, तो एरोजेनेसिस। फिर है एरोसॉल, यानी फिर देखिए दो तीन कई शब्दों आ गया इसका बीच में, जो वर्ड आ गया उसको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, सफिक्स प्रीफिक्स है साथ ही डिस्कस कर लेते हैं।
तो एरोसॉल मतलब है ए सस्पेंशन ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, यानी बहुत छोटा। कितना छोटा? 0.001 मिलीमीटर। 001 मिलीमीटर, इसका मतलब है ये ऑलवेज अगर इस तरह का फिगर आता है तो ये जानिएगा इसको डायमीटर बोलते हैं, नॉट द रेडियस। तो ये सस्पेंशन ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, या वो लिक्विड हो सकता है या सॉलिड हो सकता है, इन गैस में अगर रहती है उसको बोलते हैं एरोसॉल। तो एरोसॉल अगर कोई हवा में अगर एरोसॉल लिक्विड हुआ तो क्या होगा? जहां वहां ज्यादा बारिश होने लगेगी। तो उसी तरह क्या हम लोग इनहेलर, जो जिसका हपनी है, वो लोग इनहेलर लेते हैं। तो इनहेलर में क्या होता है? वही पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड रहता है, जिसका डायमीटर है 0.001 मिलीमीटर। वो डायरेक्ट लंग्स में चला जाता है। ये ट्रीटमेंट का देखिए काम में आता है। तो इसको बोलते हैं एरोसॉल। उसी तरह एक शब्द यहां पर फिर आया, एरोफेजिया। एरोफेजिया, फेज का मतलब है यानी खाना खा लेना, यानी swallowing ऑफ एयर वॉलेंटरी और एक्सीडेंटली, यानी हम अचानक हवा खा लिए या एक्सीडेंटली या वॉलेंटरी जानबूझ के। तो एक्सीडेंटली का, जब हम बहुत भूख लगा, हम जल्दी खा रहे हैं तो हम लोग हवा खा लेते हैं, तब लगता है कि सीना में दर्द करने लगता है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं एरोफेजिया। ये देखिए, ये ट्रीटमेंट में भी काम आता है। जो कैंसर पेशेंट का जो गले में कैंसर हो गया, जो कि बात नहीं कर सकते, जिसको लैरिंजेक्टोमी यानी लैरिंग्स को जिसको काट के बात दिया, वो बात कैसे करेगा? तो उसको क्या होता है? एरोफेजिया का जरिए उसको बात बुलाया जाता है, उसको धीरे धीरे बात उसको बोलने लायक बनाया जाता है। फिर एक वर्ड आ गया एटियोलॉजी, यानी इटियोलॉजी नहीं तो एशियोलॉजी। ये तरह तरह का आदमी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या? द कॉज ऑफ ए स्पेसिफाइड डिजीज, द स्टडी और साइंस ऑफ द कॉजेज ऑफ डिजीज, यानी कोई बीमारी का मेन कॉज क्या है, इसको बोलते हैं एटियोलॉजी ऑफ द डिजीज और एशियोलॉजी ऑफ द डिजीज और एटियोलॉजी ऑफ द डिजीज, जैसे भी आप कहिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में और बाकी सारे वर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।